शिव जी की पूजा बेलपत्र के बिना अधूरी है। यदि भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहते हैं तो बेल की पत्तियां जरूर अर्पित करें। बेलपत्र के कई उपाय इतने प्रभावी हैं जो आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। भगवान शिव की पूजा में जल और बेलपत्र का बहुत महत्व होता है। बिना बेलपत्र के शिव जी की पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती है। बेल के पेड़ की पत्तियों को बेलपत्र या बिल्वपत्र कहा जाता है। इसमें 3 पत्तियां एक साथ जुड़ी होती हैं, जिसे एक बेलपत्र माना जाता है। बेलपत्र के दैवी प्रयोग तो होते ही हैं, इसके औषधि प्रयोग भी होते हैं। सबसे पहले यह जान लें कि बेलपत्र का चुनाव कैसे किया जाता है, साथ ही इनकी महिमा क्या है और इन्हें क्यों इतना महत्वपूर्ण माना गया है। खंडित बेलपत्र कभी न चढ़ाएं। भगवान शंकर के पूजन के लिए हमेशा बेलपत्र की 3 पत्तियों के गुच्छे को ही चुना जाता है। यदि किसी कारण से उस गुच्छे में 2 पत्तियां हैं या फिर एक में छेद है अथवा आंशिक रूप से टूट गई हैं, तो फिर उसे नहीं चढ़ाया जाता है। जब भी भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें, इसे चिकनी तरफ से ही चढ़ाएं। एक ही बेलपत्र को जल से धोकर बार बार भी चढ़ा सकते हैं और बिना जल के बेलपत्र कभी भी अर्पित नहीं करना चाहिए। जब भी बेलपत्र अर्पित करें, साथ में जल की धारा जरूर चढ़ाएं। विवाह में देरी हो रही है तो ऐसे अर्पित करें बेलपत्र। यदि किसी के विवाह में काफी विलंब हो रहा है तो 108 बेलपत्र लें और हर बेलपत्र पर चंदन से राम लिखें तथा ओम नमः शिवाय कहते हुए शिवलिंग पर चढ़ाते जाएं। यदि अपने विवाह के लिए पूजन कर रहे हैं तो नमः शिवाय मंत्र बोलते हुए बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाते जाएं। सारे बेलपत्र अर्पित करने के बाद शीघ्र विवाह के लिए भोलेनाथ से प्रार्थना करें। यह प्रयोग सावन के किसी भी एक सोमवार को या फिर सावन की शिवरात्रि या प्रदोष को करें तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। गंभीर बीमारी से निजात पाने का उपाय। अगर स्वास्थ्य संबंधी कोई गंभीर समस्या है तो सावन में किसी भी दिन 108 बेलपत्र और 1 कटोरी में चंदन की सुगंध, चंदन का इत्र या चंदन घिसकर रख लें। फिर एक एक बेलपत्र को उसमें डुबोकर शिवलिंग पर अर्पित करते जाएं और ओम हूं जुंग सह मंत्र बोलते जाएं। अंत में भगवान शिव से स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करें तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। संतान प्राप्ति के लिए बेहद कारगर है ये उपाय। तमाम प्रयास करने के बावजूद संतान नहीं हो रही है तो उतने बेलपत्र ले लें जितनी आपकी उम्र है और एक कटोरी में जरा सा दूध रख लें। एक एक बेलपत्र को उसमें डुबोते जाएं और शिवलिंग पर अर्पित करते हुए ओम नमो भगवते महादेवाय मंत्र का जाप करते जाएं। बाद में कटोरी में बचे हुए दूध और उसके बाद शिवलिंग पर जल अर्पित करें। आखिर में संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें। यह प्रयोग सावन में किसी भी दिन कर सकते हैं। पुराना सिर दर्द ठीक करने का उपाय। बेलपत्र के छोटे छोटे आयुर्वेदिक प्रयोग भी किए जाते हैं। आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए बेल के पत्तों का रस आंखों में डालने से राहत मिलती है। यदि कफ की समस्या है तो बेल के पत्ते का काढ़ा शहद में मिलाकर पीना उत्तम होता है। बेलपत्र के 11 पत्तों का रस निकाल करके सुबह सुबह पीने से कितना भी पुराना सिर दर्द क्यों न हो, वो ठीक हो जाता है। भगवान महादेव आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, ऐसी हमारी कामना है। ओम नमः शिवाय।